All right, hello everyone. Welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. I am your very own Bhanu Pratap Singh, your biology mentor. Dear student, today I will discuss about the molecular basis of inheritance, class 12, chapter 5 for your CUT exam preparation. Right? बेटा हम लोग इस चैप्टर को दो ओवरव्यूज वीडियो में डिवाइड करेंगे. ठीक है, इसमें नंबर ऑफ़ 10 कंपोनेंट्स हैं, ऑलरेडी मैंने मेंशन करके रखे हैं. जैसे यहाँ पर फर्स्ट है जैसे बच्चे हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन, देन हम लोग इसमें क्या डिस्कस करेंगे, रेप्लिकेशन, देन सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, देन सेंट्रल डोगमा एंड देन डीएनए पैकेजिंग, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एंड देन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड देन पॉलीसिस्टोनिक. इसमें हम लोग ये चीज़ देखेंगे जैसे इंट्रॉन एक्सोन का कॉन्सेप्ट, ओप्रोन कंट्रोलिंग लैक्टोज मेटाबॉलिज्म डिस्कस करेंगे. ठीक है, लेटर हम लोग जेनेटिक कोड और फिर हम लोग इसमें ट्रांसलेशन डिस्कस करते हैं. दीज आर द ऑल नंबर ऑफ 10 कंपोनेंट्स ऑफ दिस पार्टिकुलर चैप्टर. राइट, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पार्ट 1 में हम लोग 1 to 5 कंपोनेंट लेंगे और पार्ट 2 में हम लोग 6 to 10 कंपोनेंट लेंगे. ठीक है बच्चे, तो ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, 2 वीडियो इस चैप्टर की होंगी और इस पेज से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप लोगों को इस स्लाइड का खास ध्यान रखना है. चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं. पार्ट 1 में 1 to 5 हमने कौन कौन से पार्ट डिस्कस करने हैं. ट्रांसक्रिप्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद रेप्लिकेशन को, देन सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, देन सेंट्रल डोगमा अलॉन्ग विथ डीएनए पैकेजिंग. राइट, अब सबसे पहले हम लोग ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं क्या होता है. ट्रांसक्रिप्शन एक इन्फॉर्मेशनल फ्लो है बच्चे, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डीएनए की इन्फॉर्मेशन को एमआरएनए के ऊपर पेस्ट करते हैं और एमआरएनए की इन्फॉर्मेशन को प्रोटीन्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करवाते हैं. ठीक है, जैसे आपके पास क्या होता है, जैसे हमारे पास डीएनए है. ठीक है, डीएनए की कोई इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग आरएनए की फॉर्म में ट्रांसफ़र करते हैं और आरएनए की इन्फॉर्मेशंस को हम लोग प्रोटीन्स में कन्वर्ट करते हैं. तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या रहेगा, इसमें हमारे पास जब भी डीएनए की इन्फॉर्मेशन को हम आरएनए की फॉर्म में फ्लो करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे. ठीक है, और जब हम लोग आरएनए से प्रोटीन कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं. ठीक है, तो इस पूरी इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल डॉगमा बोलेंगे. क्या बोलेंगे बच्चे, सेंट्रल डॉगमा बोलेंगे. ठीक, तो इस का एक पार्ट है जिसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जब डीएनए से आरएनए कन्वर्ट करेंगे. तो इसमें हमने देखना क्या है, ट्रांसक्रिप्शन में हम लोग प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं. ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स का देखना है कि कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन पास होती है. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है. डीएनए से हम लोग आरएनए में इन्फॉर्मेशन पास करते हैं और फिर आगे जाके उसको प्रोटीन्स की फॉर्म में वो करैक्टर को एक्सप्रेस करेगी इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड. तो पॉइंट याद रखने आपने, यहाँ पर प्रमोटर का क्या रोल है, आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर. ठीक है, डीएनए हेलिक्स पोलैरिटी. जब भी हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज कोई काम करता है, ठीक है, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनिशिएशन वाला स्टेप. फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इलोंगेशन. ठीक है, जब आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, दोनों थ्रेड को सेपरेट करेगा तो इलोंगेशन करेगा, है ना. एमआरएनए चेन जब इलोंगेट करेगी उसको इलोंगेशन बोलेंगे. और फिर उसके बाद हमारे पास टर्मिनेशन जो होती है तो वो डीएनए से आरएनए को सेपरेट करने को बोला जाता है, जो कौन करता है बेटा, रो फैक्टर करता है. ठीक है, तो इनिशिएशन कौन करवाता है, आरएनए पॉलीमरेज, और रो फैक्टर क्या करवाता है, उसको टर्मिनेट करवाता है. और बीच में आरएनए पॉलीमरेज आरएनए का ग्रोथ करवाएगा, जिसको इलोंगेशन बोला जाता है. तो ये प्रोसेस प्रोकैरियोटिक सेल्स में चलता है, जिसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन वाला पार्ट कहते हैं. देन हमारे पास ये प्रोकैरियोट वाला कंपोनेंट है. ऐसे ही आप लोग यूकैरियोट्स में देखोगे क्या होता है. यूकैरियोट्स में बच्चे 5 प्राइम के जैसे ये डीएनए का स्ट्रक्चर है बेटा यहाँ पे. ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर 5 प्राइम और 3 प्राइम एंटी पैरेलल डीएनए स्ट्रैंड होगा, है ना. 5 to 3, 3 to 5 कैपिंग होगी. अब याद रखना है कि 5 प्राइम एम पे क्या होता है, कैपिंग होता है, और टेलिंग जो होती है हमारी 3 प्राइम एंड पे होती है. ठीक है, तो ये कौन कौन से कंपोनेंट है, ग्वानिन फॉस्फेट, है ना, और पॉलीएडेनाइलेशन टेलिंग वाले एंड पे होती है. ठीक है, यहाँ पर एक्साइन और एंट्रॉइन वाला कंसेप्ट होता है. इंट्रॉन और एक्सॉन वाले कंसेप्ट में आपको ध्यान रखना है. यहाँ पर इंट्रॉन जो होता है वो क्या हो जाता है बच्चे, रिमूव हो जाता है, एक्सॉन जुड़ के
हमारे पास आगे क्या बना देता है, प्रोसेस्ड mRNA बना देता है, जिसको हम लोग मैसेंजर RNA कहते हैं, जिसके 5 प्राइम एंड पे कैपिंग होती है और 3 प्राइम एंड पे पॉली एडेनिलेट टेल होती है। ठीक है, तो ये दोनों वाला जो है आप लोगों को, जिन बच्चों को बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये दोनों फ्रेम शिफ्ट आप लोग अच्छे से याद रखें, प्रोकैरियोट के केस में क्या होता है और यूकैरियोट के केस में क्या होता है। ये मतलब एग्ज़ाम के लिए आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा आप याद रखोगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर भी होंगी। मतलब यूकैरियोट के केस में कैपिंग और टेलिंग होती है और प्रोकैरियोट के केस में इनिशिएशन, लॉन्गेशन और टर्मिनेशन होती है। प्रोकैरियोट के केस में क्या होता है बच्चे, कौन कौन से एंजाइम होते हैं, रो फैक्टर और आपका रो फैक्टर के साथ आपका क्या होगा, RNA पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर। ठीक है, और इसके केस में ऐसा एंजाइम कुछ नहीं है, स्प्लाइसिंग होगी, इंट्रॉन जो होंगे, इंट्रॉन जो होगा वो एग्जिट कर जाएगा, एक्सॉन जुड़ के प्रोसेस्ड mRNA बना देगा। और मिथाइलेशन कहाँ पे होती है, 5 प्राइम एंड पे, जिसको हम कैपिंग कहते हैं। और पॉली एडेनलाइजेशन कहाँ पे होती है, टेलिंग वाले एंड पे, विच इज़ 3 प्राइम एंड। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छे से सीखी है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है दोनों सेल में, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कैसे होती है। ठीक है, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशनल फ्लो जो है वो DNA और RNA के बीच में ही ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें हमारा रेप्लिकेशन क्या होता है। सेकंड पार्ट जो है रेप्लिकेशन वाला। रेप्लिकेशन, DNA रेप्लिकेशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना होता है बच्चे। रेप्लिकेशन में हम सबसे पहले मिसल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट देखेंगे, जिसमें हम लोग बोलते हैं DNA जैसे, जिसमें हम लोग वेरीफाई करते हैं कि DNA इज अ सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट मिसल्सन एंड स्टाल ने दिया था। देखो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि N15 DNA, ठीक है, 20 मिनट्स बाद N15 और N14 DNA जनरेशन 1 में, ठीक, फिर 40 मिनट्स बाद जनरेशन 2 में N14 DNA आ जाएगा। ठीक है, फिर N14 DNA, N15 DNA। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि दोनों जो है एक ओल्ड स्ट्रैंड है और एक न्यू स्ट्रैंड है, तो इसी को हम लोग सेमी कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है सेमी कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन क्या है। तो यहाँ पे देखिए, जिसमें आपके नाइट्रोजनियस बेसिस जुड़े हैं, GC80 इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो DNA जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ एक पुराना स्ट्रैंड, एक न्यू स्ट्रैंड है, और बीच में DNA के बीच में जो फॉस्फेट शुगर बॉन्ड जुड़े हुए हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे इनके बीच में। ठीक है, और 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट से बने होंगे। ठीक है, और कंपोनेंट पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनियस बेस और फॉस्फेट ग्रुप होगा, है ना। तो इसमें से जो पेंटोज शुगर होती है वो बैकबोन होती है DNA की। ठीक, फिर उसके बाद हम इसका प्रोसेस देखते हैं। तो प्रोसेस में क्या होता है, DNA एंटी पैरेलल होता है, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, एक नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। ठीक है, तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, देखो जैसे पेरेंटल स्ट्रैंड है, और जैसे यहाँ पे देखना मुझे, जैसे हमारे पास ये पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, और यहाँ पर 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, तो जब यहाँ पर हम लोग यहाँ पे 5 के अपोजिट में 3 होगा तो इसके एंटी पैरेलल 5 होगा, 3 के अपोजिट 5 होगा तो इसके एंटी पैरेलल 3 होगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को ध्यान रखना। स्ट्रैंड कौन सा आ गया, ये वाला कंटिन्यूस स्ट्रैंड आ गया, ये डिसकंटिन्यूस जिस पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो ये न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है, ये जो आपको दिख रहा है ये न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है, और ये जो आपको दिख रहा है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। तो सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल मतलब जेनेटिक मटेरियल DNA है या प्रोटीन है। तो किस किस ने सर्च किया था बच्चे, सबसे पहले हम लोग ग्रिफिथ का नाम लेते हैं, ग्रिफिथ। फिर उसके बाद हम लोग हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम है। फिर बायोकेमिकल नेचर पे किस किस ने काम किया था, मैकार्टी और मैकलॉड ने, है ना। तो ये 3 कंपोनेंट आपने सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में बहुत अच्छे से याद रखने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ग्रिफिथ ने क्या किया था, स्ट्रैंड लिए थे और उसने उतना क्लियर तो नहीं बता पाया था। एस स्ट्रैंड लिया था, इंजेक्ट किया था माइस में, वो डाई हो गया। आर स्ट्रैंड लिया, माइस में इंजेक्ट किया, फिर माइस लाइव रहा। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि जो एस स्ट्रैंड है वो कैसा है, उसमें वायरस हो सकता है, और आर स्ट्रैंड जो है उसमें कोई ऐसा वायरस नहीं है। ठीक है, एस स्ट्रैंड हीट किल्ड लिया, आर स्ट्रैंड लाइव, इंजेक्ट इनटू माइस एंड माइस विल डाई। एस स्ट्रैंड को जब हीट किया, उसको कॉकटेल बना के आर स्ट्रैंड के साथ एस स्ट्रैंड हीट किल्ड करके प्लस आर स्ट्रैंड लाइव को इंजेक्ट किया, तो फिर भी माइस की डेथ हो गई। तो इससे उसको ये पता चला कि जो वायरस डिजीज़ काज करने वाला था, है ना, हीट किल्ड करने के बाद आर स्ट्रैंड में जाने से वो क्या कर गया, जेनेटिक मटेरियल को इनकोड करके उसके साथ मिक्स होकर फिर भी माइस को मार दिया, है ना, क्योंकि आर स्ट्रैंड के जेनेटिक मटेरियल को यूज़ करके एस स्ट्रैंड ने उसकी डेथ करवाई। फिर एस स्ट्रैंड को जब हीट किल्ड किया
तो इंजेक्ट किया माइस के अंदर, तो माइस लाइव रहा, ठीक है। कंक्लूजन है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्म्ड बाय हीट किल द स्ट्रेंस टू आर स्ट्रेन, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर क्या हुआ था, 3 इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। रेडियो आइसोटोप की हेल्प से बैक्टीरियोफाज का यूज़ करके इसमें बताया था कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है, ना कि प्रोटीन्स है। और फाइनली बायोकेमिकल नेचर से इन्होंने एंजाइम को ऐड करके एंजाइम की हेल्प से बताया था, ठीक है। सभी एंजाइम्स को डिफरेंट जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सब के एंजाइम अलग अलग लिए थे, तो उनसे डाइजेस्ट करवा के इन्होंने बताया था कि जो फाइनली जो एक्यूरेट था एक्सपेरिमेंट, तो उसमें ये चीज़ बताई थी कि प्रोटीन नहीं है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है जो डिजीज़ को आगे पास करता है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसमें ये चीज़ देखी। फिर सेंट्रल डॉगमा हम लोगों ने 4th पॉइंट जो है हमारा, 3rd और 4th पॉइंट में हमने सेंट्रल डॉगमा को ऑलरेडी डिस्कस किया है। डीएनए में, डीएनए से आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन होती है और आरएनए से प्रोटीन में ट्रांसलेशन होती है, इसको हम लोग सेंट्रल डॉगमा कहते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। और 5th है हमारा डीएनए पैकेजिंग। हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो डीएनए को पैक करने में हेल्प करती है, ठीक है। और बहुत सारे प्रोटीन इकट्ठा होकर उसको हम लोग हिस्टोन ऑक्टामर भी कहते हैं, कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल आ गया है, ठीक है बच्चे। तो ये इसके अराउंड क्या कर रहा है, डीएनए जो है ये रैप कर रहा है ऐसे करके, ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। आपने बच्चे इस जो हमने 5 कंपोनेंट देखे हैं, इन कंपोनेंट का थोड़ा सा नोट्स रिवाइज कर लो। मैं आपको एक बारी नोट्स बता देता हूँ और उसमें थोड़ा सा MCQs रहेंगे, उनको भी थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करें इस टॉपिक के रिलेटेड। इस चैप्टर के बच्चे ये शॉर्ट नोट्स हैं जो आप लोगों ने देखने। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखेंगे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ठीक है। फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या है, साइलेंट फीचर ऑफ डीएनए, ठीक है बेटा। और यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा ब्रशअप करोगे। कुछ क्वेश्चन हैं हमारे पास। पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ ऑल ऑफ दीज, है ना, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। यहाँ पर क्वेश्चन देखो, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड के लिए ये 3 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फिर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ा के पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी। ये क्वेश्चन सॉल्व करें। यहाँ पर देखो बच्चे, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है आपके पास। और आप लोग यहाँ पर ये देखेंगे, ये ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसके बीच में जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। और ये क्या है हमारा, ये हमारा न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जिसकी पोलैरिटी 3, 5, 3, 5, ठीक है। फिर हमारे पास ये हमने क्या देखा, इन्फॉर्मेशनल फ्लो। सेंट्रल डॉगमा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इसने दिया है, दैट इज़ इन्फॉर्मेशनल फ्लो। डीएनए से डीएनए बने तो उसको हम रेप्लिकेशन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन एंड देन ट्रांसलेशन, ठीक है। ये हमारी हिस्टोन प्रोटीन है। इसमें आपने क्या देखना है, हिस्टोन प्रोटीन जो है, इसमें एक क्वेश्चन पूछा था ये वाला, ए सिंगल न्यूक्लियोसोम इंक्लूड अराउंड 200 बेस पेयर, हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन क्या होता है। अब फिर हम लोग आगे देख रहे हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ये चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं अभी, और भी आप लोग अच्छे से देखें बेटा, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, ये वाले क्वेश्चन फिर से ट्राई करो आप लोग, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल, सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। फिर उसके बाद डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, विसल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ये चीज़ें हम लोगों ने एक ही पेज पे एक इन्फॉर्मेशन देखी है, ठीक है। और ये भी हम लोगों ने देखा बच्चे, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया क्या होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने इसमें ट्रांसलेशन वाला पार्ट भी देखा है, और जेनेटिक कोड को हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।